दोस्तों नमस्कार। टारगेट विलियम के चैनल में मैं आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यह हमारा भूगोल घटना चक्र से संबंधित भारत एवं कर्क रेखा का वीडियो है। आइए देखते हैं। इसमें विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, और कर्क रेखा जो है भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों, जिसमें यहाँ देख लेते हैं गुजरात, फिर यहाँ राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। ये लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके अलावा सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? इसमें 4 विकल्प। तो उड़ीसा, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश। तो उड़ीसा से गुजरती है, बिहार से, उड़ीसा से दोस्तों नहीं गुजरती है। ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसमें एक चीज़ पूछा है कि किससे होकर गुजरती है, तो केवल बिहार यानी झारखंड। इस समय बिहार में नहीं, झारखंड से केवल होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो देखिए, गुजरात से, छत्तीसगढ़ और झारखंड। उत्तर प्रदेश से नहीं, यानी 1 to 4। तो 1 to 4 का मतलब विकल्प ए। फिर यहाँ भी है कर्क रेखा गुजरती है, तो मध्य प्रदेश से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, मिजोरम, यानी तीनों विकल्प सही हैं। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो 8 भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो इन राज्यों में झारखंड राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है। इसके अलावा देखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर कर्क रेखा गुजरती है। निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो इस विकल्प में तो गांधीनगर आंसर है। अगरतला का दिया है कि 23 डिग्री 50 मिनट उत्तर, और जो कर्क रेखा है वो 23 डिग्री 30 मिनट पर स्थित है। फिर से 23 डिग्री 13 मिनट 17 मिनट का अंतर। फिर जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट 19 मिनट का अंतर। फिर उज्जैन 23 डिग्री 9 मिनट 21 मिनट का अंतर। सबसे कम अंतर जो है +17। तो इसलिए कर्क रेखा से सबसे निकटतम कौन सा होगा? गांधीनगर होगा। निम्नलिखित नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? तो इसमें देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, दिल्ली 28 डिग्री 61 मिनट 28 डिग्री 61 मिनट, कोलकाता 22 डिग्री 33 मिनट, फिर से जोधपुर 26 डिग्री 29 मिनट और नागपुर 21 डिग्री 6 मिनट। तो इसमें कर्क रेखा से सबसे जो निकट है वो कोलकाता होगा, क्योंकि 22 डिग्री 33 मिनट और 23 डिग्री 30 मिनट, इसमें अंतर कम है, इसलिए कोलकाता होगा। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में बांटता है? तो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है, और 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो झारखंड तो है, कर्क रेखा झारखंड से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, लेकिन जो मणिपुर है, यहाँ देखिए, ये मिजोरम और ये है मणिपुर। तो मणिपुर जो है ये कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। यदि कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है तो उत्तर में मणिपुर स्थित है। ठीक है। जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? तो सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। तो अब देखिए कि जब उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ने लगती हैं तो इसमें
कौन सा जो राज्य है, जगह है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो कर्क रेखा से उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है और दिल्ली की स्थिति उपर्युक्त विकल्प में सबसे उत्तर है। दिल्ली जो है सबसे उत्तर में है। मानक समय, किसी देश में किसी मध्यवर्ती देशांतर के स्थानीय समय को पूरा देश का समय मान लिया जाता है, जिसे मानक समय कहते हैं। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा अथवा भारतीय मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, जो यह देशांतर रेखा इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। ठीक है, और ये जो है भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ये देखिए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ये जो लाइन खींची गई है ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। किस किस राज्य से गुजरती है? तो ये देखिए उत्तर प्रदेश, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्यों से भारत की मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरती है। भारतीय मानक समय उत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। प्रधान उत्तर के पूर्व एवं पश्चिम दोनों ओर 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं होती हैं तथा कुल मिलाकर 360 डिग्री तक होती हैं। सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को बराबर भागों में विभाजित करती हैं, इसलिए इन सभी को महान वृत्त कहा जाता है। ग्रीनविच या प्रधान उत्तर रेखा के पूर्व में स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पूर्वी देशांतर एवं पश्चिम की ओर स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पश्चिम देशांतर कहा जाता है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है तथा कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 डिग्री है और एक देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार प्रत्येक 15 देशांतर पर 1 घंटे का अंतर होता है। प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर देशांतर को घूमने में पृथ्वी द्वारा 1 घंटे का समय लिया जाता है। सूर्य पूर्व में उदित होता है एवं पृथ्वी पश्चिम से पूर्व, ध्यान रखिएगा, सूर्य पूर्व में उदित होता है और उसके विपरीत पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व अपनी धुरी पर घूम रही है। अतः 0 डिग्री प्रधान उत्तर से पूर्व की ओर जाने पर समय GMT से आगे और पश्चिम की ओर जाने पर समय GMT से पीछे होता है। 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है। यह ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे। इस प्रकार 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात दिन रात का अंतर पाया जाता है। भूपृष्ठ पर 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम उत्तर के लगभग 7-7 अष्टलखंडों को जोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। यहाँ कह रहा है कि जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है तो एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वह है। तो देखिए जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, तो वह स्थान भारत से पूर्व होगा, क्योंकि पूर्व में सुबह सबसे पहले होती है। 6 घंटे पे अंतराल उनके यामोत्तर के बीच 15 डिग्री गुणे 6 यानी 90 मिनट, 90 डिग्री, और 15 डिग्री बराबर 1 घंटे का अंतराल। भारत का मानक समय 82 सही 1/2 डिग्री यामोत्तर है, तो 90 प्लस 82 सही 1/2 डिग्री यानी 172 डिग्री 1/2 पूर्व होगा। ठीक है। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतर? तो ऐसे तो 2 घंटे का अंतर होता है, ठीक है, लेकिन इसकी गणना भी की गई है कि गुजरात का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 4 मिनट पूर्व से 74 डिग्री 4 मिनट पूर्व देशांतर के मध्य तथा अरुणाचल प्रदेश का देशांतरी विस्तार 91 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 30 मिनट पूर्व है। अतः गुजरात के पश्चिम एवं अरुणाचल के पूर्वी छोर के मध्य 97 डिग्री 30 मिनट माइनस 68 डिग्री 4 मिनट यानी 29 डिग्री 26 मिनट का अंतर हो रहा है। चूँकि एक देशांतर में 4 मिनट, तो गुणा कर लीजिए 4 से, तो 29 डिग्री 26 मिनट गुणे 4 लगभग 118 मिनट हुआ, और इसी को हम लगभग 2 घंटे कहते हैं। भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती, यानी किस प्रदेश से? तो ये महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती।
यूपी से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से, आंध्र प्रदेश, इसके अलावा एमपी से होकर गुजरती है और उड़ीसा से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट किस नगर से होकर गुजरती है? तो ये इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहते हैं। फिर यही क्वेश्चन कि भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया गया? तो इलाहाबाद के नैनी से। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय में अंतर पाया जाता है तो कितने का? +5 सही 1/2 घंटे का। यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय होगा? तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय जो होगा यह लगभग 7 बजे, 2 घंटे का अंतर होता है तो लगभग 7 बजे गुजरात के कांडला में सूर्योदय होगा। दोस्तों, इसके साथ ये वीडियो समाप्त हुआ। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।